सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बहुत देर के बाद जो है मीट कर रहे हैं। कुछ पर्सनल फंक्शंस जो हैं वो चल रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा बिजी था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेएसएसबी कैसे जो है धीरे धीरे एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है बनती जा रही है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि जेकेएसएसबी को रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन जो हैं वो इश्यूज़ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उनको सॉल्व करने के बजाय उनको और ज़्यादा जो है बड़ा किया जा रहा है। रीज़न्स क्या हैं इसके पीछे कुछ किसी को कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है इस वक्त माहौल ऐसा आ गया है कि बच्चे जो हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो हैं वो वक्त पर नहीं हो रहे हैं। पोस्टें जो एडवर्टाइज़ करनी थी वो भी जो हैं, अगर हम अच्छे नंबर्स में कहें, जो पोस्टें रेफ़र हुई हैं वो पोस्टें भी अभी तक जो है रेफ़र नहीं की गई हैं। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिसको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला इशू जो है वो आ रहा है, मुझे हाल ही में पता चला है। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये इशू अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। वो है पेमेंट रिफ़ंड का इशू। आपको पता है कि कुछ आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, काफ़ी सारी पोस्ट जो है जेकेएसपी की विड्रॉ कर दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये पोस्टें जो है विड्रॉ कर दी गई हैं, अगेन इनको रेफ़र किया जाएगा। और जिन बच्चों ने भी उसमें फॉर्म भर रखा था, उनको जो उनकी पेमेंट उन्होंने की थी उस वक्त जब फॉर्म भरते टाइम, वो पेमेंट उनको रिफ़ंड की जाएंगी। काफ़ी सारे दोस्त मेरे भी उनमें जो है वो शामिल थे। मेरा अपना तो कुछ नहीं था, तो उसमें कोई फॉर्म नहीं लगाया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे थे मेरे नॉन में हैं। आज 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और उन बच्चों का कहना है कि अभी तक जो है फ़ी जो रिफ़ंड करने का वादा किया था, 3 महीने की जो टाइम लिमिट दी गई थी, आज 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा जो है वक्त हो चुका है, और जेकेएसएसबी ने उन विड्रॉल पोस्टों की जो फ़ी रिफ़ंड करनी थी वो अभी तक जो है इन बच्चों के अकाउंट में नहीं आई है। कुछ बच्चों के अकाउंट में भी आ भी गई हो, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया है तो उनके अकाउंट में तो नहीं आई है। अगर और किसी के अकाउंट में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि शायद जो है रिफ़ंड की प्रोसेस में भी स्टार्ट हो भी चुकी हो। पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, ठीक है। तो किसी की रिफ़ंड आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज़ जितने भी मेरे नॉन जो दोस्त हैं, उनमें से तो किसी की भी रिफ़ंड जो है वो नहीं आई है। तो ये इशू जो है इसको जेकेएसएसबी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज 3 महीने का टाइम लिमिट अगर आपने दिया था, तो एटलीस्ट 3 महीने नहीं तो 4 महीने में तो रिफ़ंड आपका होना चाहिए। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। एंड इसके बाद अगर दूसरा इशू जो अगर आप आजकल देखोगे, वो है एग्ज़ाम डिले इशू जो है। आपको पता है न्यू चेयरमैन जैसे ही आए हैं, काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदें थी कि न्यू चेयरमैन आए हैं तो और तेज़ी से काम होगा, लेकिन न्यू चेयरमैन साहब के आते ही उन्होंने जो है जो प्रीवियस एग्ज़ाम शेड्यूल था, प्रीवियस एग्ज़ाम कैलेंडर जो कि खालिद जहांगीर के टाइम में जो है वो इशू किया गया था, उसको विड्रॉ कर दिया गया, एकदम से विड्रॉ कर दिया गया, बिना किसी रीज़न के कि क्यों विड्रॉ किया जा रहा है, किस रीज़न की वजह से किया जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ विड्रॉ कर दिया गया। और ये कहा गया कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है नया एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा। लेकिन आई थिंक मोर देन अ मंथ होने को आ रहा है, और इसमें अभी तक कोई भी एग्ज़ाम कैलेंडर इशू नहीं किया गया। आज का दिन आपको पता है कि वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड था पुराने कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन आज का दिन आ गया है और अभी तक इनका नया एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया है। तो पता नहीं नए चेयरमैन साहब क्या चीज़ जो है, किस चीज़ की हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, ये उनको ही पता चलेगा। लेकिन आते ही अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा देंगे, तो बच्चे जो हैं उनके दिल में काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं आपके लिए जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी जो है जेकेएसएसबी को नया एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चे तैयार हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट के पेपर या जितने भी शेड्यूल्ड एग्ज़ाम थे उस कैलेंडर में, उसके लिए सब बच्चे जो हैं प्रिपेयर्ड थे। जिन्होंने पढ़ना है वो प्रिपेयर्ड थे, जिन्होंने नहीं पढ़ना है वो तो चलिए मुझे नहीं लगता कभी प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। लेकिन जल्दी से जल्दी जो है नए चेयरमैन साहब को चाहिए कि नया एग्ज़ाम कैलेंडर आए, और उस कैलेंडर के हिसाब से जो हैं, जिस डेट में जो है एग्ज़ाम शेड्यूल्ड किया गया उसी डेट में ही एग्ज़ाम जो है वो होने चाहिए। ये चीज़ भी जो है इंश्योर की जाए, ताकि बच्चों के दिल में आपके प्रति, आपके इंस्टीट्यूशन के प्रति जो है एक कॉन्फिडेंस जो है वो आए, ताकि जो है उनकी मेहनत, वो आगे भी मेहनत करते रहें और उनकी मेहनत जो है वो रंग भी लाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एसआई, जेकेपी एसआई का केस। आपको पता है खालिद जहांगीर साहब ने जाते जाते ये कहा था कि रिज़ल्ट जो है वो तैयार है, एंड कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आने वाला है, एंड आपकी फ़िज़िकल टेस्ट भी हो जाएगा आपका जो है
वाइवा भी करवा दिया जाएगा एंड सॉरी वाइवा नहीं, आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी करवा दी जाएगी, मई में ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन आज 29 मई है एंड बीच में ये भी पता चला है कि कोई कोर्ट केस जो है वो भी जो है इसके ऊपर लगा हुआ है। डोंट नो कि उसका क्या स्टेटस है, क्या उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है या नहीं है, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। लेकिन हाँ, कोर्ट केस ज़रूर लगा है क्योंकि न्यूज़पेपर में भी जो है ये बात आई थी और रिज़ल्ट जो है अभी तक जो है इसका वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज आपको पता है कि आई थिंक 27 मई को जो है 2 महीने प्लस जो है उसको हो चुके हैं। आज 62-63 डेज़ जो है होने लगे हैं इस एग्ज़ाम को। नॉर्मली जेकेएसएसबी का रिज़ल्ट 45 डेज़ के अंदर आ जाता है, लेकिन जो है 63 डेज़ होकर भी अभी तक जो है इसका कोई जो है रिज़ल्ट का अता पता ही नहीं है। जेकेएसएसबी अगर कोर्ट केस की वजह से रुकी है तो जेकेएसएसबी को चाहिए कि बच्चों के प्रेस रिलीज़ के थ्रू बताया जाए कि ऐसा कोर्ट केस है और इस कोर्ट केस की वजह से जो है आपका रिज़ल्ट जो है डिलेड हो रहा है। अदरवाइज़ बच्चे अगर स्पेकुलेट करते रहेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो स्पेकुलेशन में आ सकती हैं और उसकी वजह से र्यूमर्स फैलेंगे एंड र्यूमर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इस केस में भी जेकेएसएसबी को सामने आना चाहिए और केस की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बतानी चाहिए बच्चों को। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि केस की वजह से अगर कोई रीज़न नहीं है तो बाकी किसी रीज़न की वजह से ऐसा नहीं है कि 63 डेज़ में आप रिज़ल्ट तैयार नहीं कर पाए हैं अभी तक। ये तो आपकी इनएफिशिएंसी जो है वो देखने को मिल सकती है अगर आप 63 डेज़ में भी अभी तक रिज़ल्ट प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं एक ओएमआर टेस्ट का। उसके बाद नेक्स्ट सेशन की बात करें तो वो है कि पेंडिंग फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो हैं वो हुए हैं एंड उनमें से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी मार्कशीट्स जो आ गई यानी बच्चों के नंबर बता दिए गए हैं, उनकी डीवीज़ वगैरह भी हो चुकी हैं, जिसमें आपका जेई का एग्ज़ाम अगर आप देखोगे या आपका देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी डीवीज़ हो चुकी हैं। क्लास 4th की जो सेकंड लिस्ट थी वो भी एक बार आकर जो है उसको फिर विड्रॉ कर दिया गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको काफ़ी सारी लिस्टें हैं जो कि अभी तक इनकी फ़ाइनल जो है आउटकम नहीं आई है। तो जेकेएसएसबी को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जिन पोस्ट के लिए आप काफ़ी देर पहले जो है अपने मार्क्स बता चुके हैं बच्चों को, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, तो उन पोस्ट की फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है विद इन अ टाइम फ्रेम जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। अदरवाइज़ बच्चे जो सिलेक्ट भी होते हैं तो उनको भी नहीं पता रहता कि हम क्या हमारी सिलेक्शन है या नहीं, क्या पता कल को कोई स्टे लग जाए या क्या हो जाए। तो जल्दी से जल्दी एक रिक्रूटमेंट जो आप जिसको इनिशिएट करते हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, इसी के लिए आपको सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस चीज़ को जो है आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो स्मूथ लाइन जो है वो रिक्रूटमेंट जो है एक चलती रहे टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि आप जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट को जो आप टैग देते हैं कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कराई जा रही है हमारे तरफ से, उस फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट को ग्राउंड लेवल पर भी दिखना जो है वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कहते हैं कि 45 डेज़ के अंदर हम सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे और आपका आज 63 डेज़ हैं एंड आपका रिज़ल्ट तक नहीं हो रहा है। रिज़ल्ट होता है तो फिर 2-2 महीने तक आपकी लिस्ट नहीं आती, लिस्ट आती है तो 2-2 महीने तक डीवी नहीं होती है, डीवी हो जाती है तो फिर 4-4 महीने तक आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी नहीं आती एंड उसके बाद जो है आपको पता है कि वेरिफिकेशन में भी आपके 4-5 महीने जो है वो तोड़ दिए जाते हैं। तो जो बच्चा एक रिज़ल्ट जब मार्कशीट आती है और उसको पता चलता है कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, उस बच्चे को 1.5 साल 2-2 साल जब वेट करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ज़रूर इंस्टीट्यूट के हेड से भी करना चाहूँगा कि अगर आप बच्चों की जगह पर होते और आपकी सिलेक्शन और आपकी अपॉइंटमेंट के बीच में 2 साल 2.5 साल का फ़र्क रहता, जो कि आपके टेन्योर में होते हुए आपकी टेन्योर के अंदर हो रहा है बाकी बच्चों के साथ, तब आपको कैसा लगता है? इस चीज़ में आपको खुद अपनी जगह को खड़े रख कर जो है ये चीज़ सोचनी चाहिए और उसके बाद जो है इन बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट जो है उनको फाइनलाइज़ करना चाहिए। कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है उसको भी प्रेस रिलीज के थ्रू बताना चाहिए। आप एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट हैं, आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आकर आपको काम करने की ज़रूरत है। खालिद जहांगीर जी का टेन्योर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो है रिक्रूटमेंट कराई हैं और बहुत फास्ट रिक्रूटमेंट कराई हैं, जितना भी पॉसिबल था उन्होंने फास्ट कराया है। और नए चेयरमैन साहब को भी चाहिए कि उनकी बदौलत या उनकी ही राह पर जो है वो चलें, ताकि बच्चे जो हैं उनका भी जो है भरोसा बना रहे, वो मेहनत करते रहें और जो भी मेहनती बच्चे हैं उनको कामयाबी जो है वो मिलती रहे। ठीक है, तो बच्चे भी जो है आवाज़ ज़रूर उठाइए। आप ट्विटर हैंडल पर जाकर जो है पीसफुली जो है अपने डिमांड जो है बार बार याद करा सकते हैं। आप एलजी साहब के ऑफिस में जाकर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप एसएसपी के ऑफिस में जाकर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप पीसफुली जो हैं वो
अपनी डिमांड्स रख सकते हैं, जिनकी भी पेंडिंग सिलेक्शन लिस्ट है, पेंडिंग रिज़ल्ट जिनका पेंडिंग है, या जो भी इशू है, पेमेंट का भी इशू है, तो आप लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए बाकी आपके पीछे बैक में देकर सपोर्ट आपको काफ़ी सारे बंदे करेंगे, बोलते भी रहेंगे आपके बारे में। जब तक आप खुद अपने लिए नहीं निकलेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वो चीज़ें जो है वो डिले होती रहेंगी। इसलिए आप सबको भी चाहिए कि आप भी पीसफुल तरीके से जो है अपनी डिमांड्स जो हैं उनको टाइम दर टाइम जो है गवर्नमेंट तक, जो भी जो इन्वॉल्व एक इंस्टीट्यूट है उसके पास पहुंचाते रहें, ताकि जो है आपकी डिमांड्स उनके दिमाग में बार बार घूमती रहें और आपके काम जो हैं वो भी जल्दी होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।